हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एटीएफ क्लासेज में। आज हम फिर से लेकर आए हैं सार संग्रह 2023 एडिशन का ज्योग्राफी के क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को जो भी नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो जुलू जनजाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग, NH44। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला दुर्गापुर भिलाई किसका प्लांट है? तो लौह इस्पात का है। राउरकेला दुर्गापुर भिलाई किसका प्लांट है? लौह इस्पात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कहाँ पर एक दूसरे को काटती है? तो झांसी यूपी में। यूपी उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी कॉरिडोर, उत्तरी दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कहाँ पर एक दूसरे को काटती है? तो झांसी यूपी में। अगला क्वेश्चन है लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर जोड़ता है लाल सागर को भूमध्य सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय। भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है? तो जन्म दर व मृत्यु दर के आधार पर जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है विश्व दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो 24% है विश्व दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? तो केरल राज्य की सर्वाधिक है 93.91%। समुद्री जल, नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल का सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो 17 डिग्री होता है। समुद्री जल का सतह का औसत तापमान कितना होता है? तो 17 डिग्री। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट जोड़ता है। मुंबई से पुणे के कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट। अगला क्वेश्चन है गोल्डन ट्रिंगल किन शहरों को जोड़ता है? तो नई दिल्ली, आगरा और जयपुर को। गोल्डन ट्रिंगल किन शहरों को जोड़ता है? नई दिल्ली, आगरा और जयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रेलवे अरब सागर के समानांतर चलता है? तो कोंकण रेलवे अरब सागर के समानांतर चलता है। अगला क्वेश्चन है भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो इरेटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द सबसे पहले दिया था। किस दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? तो भारत के पास है। अगला क्वेश्चन है बीटी कल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है बीटी कल्चर उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडुक्की परियोजना किस नदी पर राज्य या किस राज्य में है? तो पेरियार नदी पर है और केरल राज्य में है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में है? तो पेरियार नदी पर है और केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है अभ्रक उत्पादन में प्रथम कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो चीन गेहूं उत्पादन में प्रथम नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी भारत के अन्य राज्यों के साथ मणिपुर कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो कुकी जनजाति पाई जाती है। उत्तर पूर्वी भारत के अन्य राज्यों के साथ मणिपुर में कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो कुकी जनजाति। अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी को रेगुड़ मृदा बोला जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुड़ मृदा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा के रायगढ़, कालाहारी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बॉक्साइट पाया जाता है। ओडिशा के रायगढ़, कालाहारी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बॉक्साइट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? तो राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत। नेक्स्ट झूम खेती यानी स्थानांतरित कृषि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चीन में तकला मकान मरुस्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली द्वीप भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन एशियाई सी कहाँ पर पाया जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाया जाता है एशियाई सी। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? सिसिली द्वीप है। एशियाई सी कहाँ पर पाया जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। अगला क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैक्सिको से की खाड़ी से होता है गल्फ स्ट्रीम का उद्गम
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो मैगलन जल संधि अलग करती है। प्रशांत और अटलांटिक सागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? मैगलन जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था ग्रहों की गति के नियम। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है? तो राजमार्ग से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्ग से। अगला क्वेश्चन तेंदु पलास और अमलतास बेल व खैर किस प्रकार के वनों के उदाहरण है? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन यानी शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण है। तेंदु पलास अमलतास बेल व खैर किस प्रकार के वनों के उदाहरण है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा 8,598 मीटर है इसकी हाइट। हिमालय की दूसरी सबसे उच्च पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा 8,598। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूसर क्रांति यानी ग्रे रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? यानी ग्रे रेवोल्यूशन तो उर्वरक उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है मिश्रित कृषि किसे कहा था? तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी हो उसे कहते हैं मिश्रित कृषि। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पीली नदी किसे कहा जाता है? हांगो नदी को पीली नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? आर्कटिक में होता है, अर्कटिका में। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? अर्कटिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेटा है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। अगला क्वेश्चन है अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो भरूच गुजरात में स्थित है। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? भरूच गुजरात में। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? तो दामोदर नदी पर बनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? दामोदर नदी घाटी पर। अगला क्वेश्चन कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे है। कोलेरी झील किस कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यूरोप का नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडर्म पोर्ट। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? रॉटरडर्म पोर्ट। अगला क्वेश्चन है अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग 2002 में। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य में राज्य से नहीं लगती है? तो महाराष्ट्र से नहीं लगती। अरावली पहाड़ियाँ लगती है हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से और गुजरात से लगती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं लगती है। अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से नहीं लगती? तो महाराष्ट्र नहीं लगती है, जबकि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात से लगती है। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सा नहर जुड़ती है? तो पनामा नहर जुड़ती है। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जुड़ती है पनामा नहर। अगला क्वेश्चन है कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा असम में है अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यूएसए रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य जो कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास है? तो टोडा जनजाति का निवास है। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास है? टोडा जनजाति का। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत के पूर्वी तटों पर। भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। मोची नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा की नदी की सहायक नदी है। मोची नदी किसकी सहायक नदी है? महानंदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? तो अंतः पर्वतीय पठार है। तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? अंतः पर्वतीय पठार। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार का वन है? मैंग्रोव वन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण बिहार में। सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार का वन है? तो मैंग्रोव वन का। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण बिहार में। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समय अंतराल है लगभग 2 घंटा। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समय अंतराल है लगभग 2 घंटा।
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहाँ है? तो केरल, कोल्लम से कोट्टीपुरम। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहाँ है? केरल में है, कोल्लम से कोट्टापुरम। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है बांग्लादेश के साथ? 4096.7 किलोमीटर। धूपगढ़ी चोटी किस पर्वतमाला की छोटी चोटी है? तो सतपुरा पर्वतमाला की। और भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये इसके साथ लगती है अफगानिस्तान के साथ 108 किलोमीटर। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 78% है पृथ्वी पर नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका लैंडलॉक्ड स्थलबद्ध कौन सा देश सी है? पराग्वे एवं बोलिविया। दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक्ड स्थलबद्ध देश कौन सा है? तो पराग्वे एवं बोलिविया है। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो मंगोलिया व चीन में गोबी मरुस्थल है। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। सबसे लंबी नदी तटरेखा किस राज्य की? तो गुजरात की है, 1214.7 किलोमीटर। 1214.7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी जल विद्युत परियोजना का स्थित है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो गॉडविन आइलैंड K2 है, पीओके में। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है तो अमेरिका है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है कावेरी नदी जल विवाद। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। रूर प्रदेश कहाँ है? तो जर्मनी में है रूर प्रदेश। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंथियर ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। पर्वत के डाउनफील्ड को कहते हैं अभिनति कहते हैं। पर्वत के डाउनफील्ड को कहते हैं अभिनति। जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है जोजिला सुरंग। और भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादन तो कर्नाटक करता है। भारत में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू किया था? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 ईस्वी में योजना बनाई गई और लॉन्च 2001 ईस्वी में हुआ और पूरा 2012 ईस्वी में हुआ। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की। 1999 ईस्वी में योजना बनाई, लॉन्च 2001 में हुआ और पूरा 2012 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कोलेरू झील है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक से होता है गोदावरी नदी का उद्गम। भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिण बिंदु। सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है सांभर झील। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग इनलैंड वाटरवेज की कुल लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर है। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग इंडिया इनलैंड वाटर वेज की कुल लंबाई कितना है? 1450 किलोमीटर, 14,050 किलोमीटर। पहली बार भारत का रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था पहली बार रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई है भारत के पूर्वी तट पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई है। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? जादूगोरा झारखंड से होता है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? जादूगोरा झारखंड से होता है। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है कोरोमंडल तट। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप। कौन सी पर्वत श्रृंखला बाद में पश्चिमी अनुस्थल आता है? तो अरावली। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद में पश्चिमी अनुस्थल आता है? तो अरावली के बाद। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा द्वीप घरपूरी द्वीप। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा द्वीप घरपूरी द्वीप। और विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो आर्कटिका है। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल तो आर्कटिका है।
दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है। भारत माला माला परियोजना किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है भारत माला परियोजना। क्वार्टज किस प्रकार की चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान है, क्वार्टज आग्नेय चट्टान है। पाखल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो तेलंगाना में पाखल वन्य जीव अभयारण्य है। फादर ऑफ जियोग्राफी के जनक कौन है? तो इरेस्टोस्थनीज है फादर ऑफ जियोग्राफी के जनक। और पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक गैलेक्सी को कौन सी है? तो एंड्रोमेटा गैलेक्सी है, एंड्रोमेटा। पृथ्वी के विकी ना है इधर। पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन है? तो एंड्रोमेटा गैलेक्सी है। और किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? तो महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? तो पंजाब में होती है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी को से गुजरता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो राउरकेला स्टील प्लांट। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो राउरकेला स्टील प्लांट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य सबसे पहले रूस के अधीन था? तो अलास्का रूस के अधीन था। अगला क्वेश्चन है, दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? तो दमन गंगा है। दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी दमन गंगा। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट कोयले में पाया जाता है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में। जिस प्रकार श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, उसी प्रकार पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन से है। वायुमंडल दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ था? तो कराची में हुआ था। बाल्फा करम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मेघालय में है। बाल्फा करम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो नीलगिरी के पहाड़ी को जाना जाता है ब्लू माउंटेन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी सम्मेलन रियो समिट, पृथ्वी सम्मेलन रियो समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के अलवर में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है जिसे मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है? तो जूट से बनाया जाता है। और कौन सी नदी सतपुरा से निकलती है? तो नर्मदा, ताप्ती और महानदी सतपुरा से निकलती है। भारत और किस देश के बीच स्थलीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका के बीच। विकल्प के अनुसार 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को विश्व में हरित क्रांति का विश्व में नॉर्मन बोरलॉग के नाम से एम.एस. स्वामीनाथन को। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा स्थित है। केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम है? तो आम्र वर्षा। केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा आम्र वर्षा। आर्कटिक में स्थित ग्लोब पर दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस या आईटीबीपी अधिकारी कौन है? तो अपर्णा कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है हमारा सौरमंडल। भारत में सबसे ज़्यादा छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितनी किलोमीटर निरूपित होता है? तो 111 किलोमीटर निरूपित होता है 1 डिग्री अक्षांश द्वारा। नासा के अनुसार विश्व का कुल कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? तो 31% भाग पर वन आच्छादित है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन AISS से संबंधित सही कथन है। पृथ्वी के सबसे निकटवर्ती कक्षा में स्थापित है। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज रोटेट घूर्णन करती है? तो शुक्र और अरुण ग्रह घड़ी की दिशा में रोटेट करती है। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में रोटेट करती है? शुक्र और अरुण ग्रह।
अगला क्वेश्चन है काराकोरम दर्रा किस शहर के पास है? तो कारगिल व लेह के पास है। काराकोरम दर्रा कारगिल व लेह के पास। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान कहाँ से आया था? तो बंगाल की खाड़ी से आया था। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान कहाँ से आया था? बंगाल की खाड़ी से आया था। और विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है 6650 किलोमीटर। भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 ईस्वी में किस समिति का गठन किया गया था? तो राजा चेलैया कर सुधार समिति। राजा चेलैया कर सुधार समिति। भारत का कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? राजा चेलैया कर सुधार समिति। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? तो लोकटक झील मणिपुर में। कौन सा पश्चिमी तट है? तो कोकण और मालाबार तट पश्चिमी तट है। किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है। और कौन सा भारतीय समुद्र तट यानी बीच ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो उड़ीसा के कोणार्क तट पर स्थित चंद्रभागा बीच। भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार रिजर्व किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट भंडार या रिजर्व किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है? तो कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है? तो कोरियोलिस बल। अगला क्वेश्चन क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। और पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो भूप्रपट्टी यानी क्रस्ट है। चंद्रग्रहण का कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण होता है। स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो जिब्राल्टर जल संधि स्पेन व मोरक्को को अलग करती है। कौन सा देश एक से अधिक सर्वाधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस एक से अधिक सर्वाधिक टाइम जोन है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के किन मेट्रो के सिटी को जोड़ता है? तो दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, चेन्नई। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के किन मेट्रो सिटी को जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। भारत में पहली सफल कपास मिल कहाँ स्थित है की गई है? तो 1854 ईस्वी में बॉम्बे में। भारत में पहली सफल कपास मिल कहाँ स्थापित की गई है? 1854 ईस्वी में बॉम्बे में। और खराई कैमल्स भोजन के लिए किन पेड़ों में निर्भर करते हैं? तो मैंग्रोव वन में निर्भर करते हैं। 2016 ईस्वी में 150 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म कहाँ पर मिले हैं? तो गुजरात में मिले हैं। 2016 ईस्वी में 150 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म कहाँ मिले हैं? तो गुजरात में। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है? तो समुद्री मार्ग द्वारा होता है। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है? समुद्री मार्ग द्वारा। कश्मीरी हुगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो दक्षिण नेशनल पार्क में कश्मीरी हुगुल पाए जाते हैं। समुद्र में समान गहराइयों को मिलने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोबर्थ कहते हैं। समुद्र में समान गहराइयों को मिलने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबर्थ कहते हैं। धौलाधर रेंज किस पर्वतश्रेणी का भाग है? तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय का भाग है। धौलाधर रेंज किस पर्वतश्रेणी का भाग है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय का। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 8। नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा राज्य या यूटी सबसे सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति कौन सी है? तो शेर की पूंछ वाले मकाक। मुदुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो नीलगिरी जिला तमिलनाडु में। मुदुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी जिला तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के स्तंभ के रूप में जाना जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? हुगली नदी पर है कोलकाता बंदरगाह। अगला क्वेश्चन नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो कनाडा व अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाटिया जनजाति किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में भाटिया जनजाति स्थित है।
पूर्वी घाट दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर केरल से कोई अक्षांश रेखा गुजरती है तो अन्य किस राज्य से होकर गुजरेगी? विकल्प से राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो तमिलनाडु गुजरेगा। अगर केरल से कोई अक्षांश रेखा गुजरती है तो वह अन्य किस राज्य से होकर गुजरेगी? तो तमिलनाडु से गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? तो भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य गोवा में है। गोवा में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर पहले क्या नाम था? तो राजस्थान नहर था इंदिरा गांधी नहर का। अरब सागर की रानी किसे कहा था? कोची को कहा था अरब सागर की रानी। अगला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 से। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर है? तो मयूरभंज जिला उड़ीसा में है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मयूरभंज जिला उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, रूस के सहयोग से किन दो इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई है? तो भिलाई कारखाना और बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहयोग से इस्पात संयंत्र शुरू की गई है। भिलाई इस्पात कारखाना और बोकारो स्टील प्लांट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य है जो देश की 1/3 चीनी उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश का उड़ीसा में है। रूस के सहयोग से किन दो इस्पात संयंत्र की सहायता से शुरुआत की गई है? तो भिलाई इस्पात कारखाना और बोकारो स्टील प्लांट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जो देश की 1/3 चीनी उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो असम में है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? तो महाराष्ट्र में संचालित है पैठन जल विद्युत परियोजना। और गोल्ड सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो चीन है गोल्ड यानी सोने के उत्पादन में अग्रणी देश। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो बैरन द्वीप पर है और यह अंडमान निकोबार में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? बैरन द्वीप पर है और ये अंडमान निकोबार में है। कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है? तो तुर्की अंतर महाद्वीपीय देश है। और अंडमान व निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी है? तो जारवा जनजाति है अंडमान निकोबार की, जारवा जनजाति है। और हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक श्रेणी है हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। और चंद्रमा अपनी धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना दिन लेता है? तो 27.3 डेज लेता है। चंद्रमा अपनी धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 27.3 डेज लेता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।